साई फ्यूचर क्लास आप सभी का स्वागत करता है। फ्यूचर क्लास आपकी फिजिक्स को बनाएगा आसान, क्योंकि ये लेके आया है फास्ट ट्रैक अनसॉल्व पेपर 2022 के सभी प्रश्नों को, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएगा। और आपको अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना। तो हम देखते हैं, हमारा पहले प्रॉब्लम है कि हमको एक परिपथ दे रखा है। ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा का एक न्यूमेरिकल है। प्रत्यावर्ती धारा जो हमारा चैप्टर है उसका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आए हैं। इसमें LCR परिपथ दे रखा है जो एक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम निकालने को कहा है? धारिता प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, परिपथ प्रतिबाधा, धारा और वोल्टता के बीच कालांतर और परिपथ में धारा का शिखर मान, इन सभी को पता करना है। अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हमें जो जो इसमें दे रखा है पहले उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है क्या कि हमको V बराबर दे रखा है 200 साइन 100t दे रखा है। 200 साइन 100t V बराबर, यानी ये V वोल्ट है। L का मान कुंडली, तो L का मान 10 हेनरी। C इसको कहते हैं कैपेसिटर, तो कितना 20 माइक्रोफैरड। और ये माइक्रो में दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं 20 गुणा 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। इसके बाद ये प्रतिरोध हमें 500 ओम दे रखा है। अब हम इसकी सहायता से क्या करेंगे? अपने प्रश्नों को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले क्या करते हैं, इसकी हम तुलना करेंगे क्या, किससे? B बराबर V0 साइन ओमेगा टी से क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। और तुलना की तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? अगर हम देखें एक प्रकार से, B की जगह पे B है, B0 की जगह पे 200 है, तो B0 बराबर हमारे पास आ जाएगा 200। ओमेगा की जगह साइन की जगह साइन, ओमेगा की जगह कितना है? तो ओमेगा बराबर आ जाएगा हमारे पास 100, और टी की जगह पे टी दे रखा है। तो पहली हम प्रॉब्लम अगर अपनी प्रयास करें सॉल्व करने का, तो पहली प्रॉब्लम है हमारे पास धारिता। तो धारिता प्रतिघात हमारी पहली प्रॉब्लम है। तो धारिता प्रतिघात XC बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा C। XC बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/ओमेगा C। तो हम देखते हैं कि ओमेगा का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 100। तो यहाँ 100 रखो। C का मान हमें कितना दे रखा है? 20 माइक्रोफैरड, और माइक्रो के लिए हमने चेंज कर लिया फैरड में। तो 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6, तो 20 गुणा 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। तो इसको लगाएंगे 20 गुणा 10⁻⁻6 फैरड। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 जीरो हो जाएंगे, तो 1/2 1 2 3 गुणा 10⁻⁻6। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में। अगर इस -6 घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो हो जाएगा 10⁻6/2 गुणा 1000। इसको लिख सकता हूँ, इसको 2 गुणा 1000 लिख सकता हूँ। तो देखेंगे 10⁻6/2 गुणा 10⁻3 हो जाएगा। 1000 को 10⁻3, तो इस 3 घात से 3 घात कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा 3, और 10⁻3 का मतलब कितना होता है? 1000 होता है। बट्टे का 2 से काटा और हमारे पास मिल गया कितना? 500 ओम। कितना मिल गया? 500 ओम मिल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब समझ में आता होगा। इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में अगली प्रॉब्लम इसकी दे रखी है क्या, कि प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात, और ध्यान रहे कि हमारा अगला है परिपथ की प्रतिबाधा। और परिपथ की प्रतिबाधा में इन मानों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो भी मान हम निकालते जा रहे हैं इन मानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखेंगे कि परिपथ की प्रतिबाधा निकालेंगे तो किस किस मान का प्रयोग करेंगे? प्रेरकीय प्रतिघात हो जाएगा XL बराबर ओमेगा L। XL बराबर हो जाएगा ओमेगा L। अब देखते हैं हम इसमें ओमेगा का मान कितना दे रखा है? 100। यहाँ 100 लगा देंगे। L का मान कितना दे रखा है? 10 हेनरी। यहाँ 10 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 ओम। ये XL का मान आ गया। कितना आ गया? हमारा प्रेरकीय प्रतिघात कितना आ गया? 1000 ओम आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर होगा। हमारा दूसरा प्रश्न सॉल्व हुआ।
इसके बाद इसका अगला प्रश्न हमारे पास है परिपथ की प्रतिबाधा। और परिपथ की प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा, Z बराबर हमारे पास R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और इसको हम लगा देंगे रूट में। ये हमारा परिपथ की प्रतिबाधा के लिए फार्मूला होगा। तो यहाँ से अगर हम लगाने का प्रयास करें तो R का मान इसमें दे रखा है कितना, R का मान दे रखा है हमको 500, और हम 500 का स्क्वायर करेंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको कहे कि XL और XC के मान याद रखना, तो इन मानों को अगर आपको याद है तो XL का हम मान निकाल के लाए थे 1000, कितना लाए 1000, और XE का मान लाए थे 500 निकाल करके, और इनका अगर होल स्क्वायर कर दें और ये स्क्वायर रूट लगा दें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 500 का स्क्वायर प्लस 1000 में से 500 गया तो 500 बचेगा, यानी ये भी 500 का स्क्वायर हो गया। तो एक 500 ये, एक 500 ये, 2 बार 500 हो गया, तो 2 गुणा 500 का स्क्वायर रूट में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 500 रूट से बाहर निकल आएगा तो 500 रूट का 2, क्या आ गया, ये प्रतिबाधा आ गई हमारी। तो इसका मात्रक भी ओम होगा, इसका मात्रक भी क्या होगा, नोट डाउन कीजिए इतना। इसके बाद हमारे धारा और वोल्टता के बीच कलांतर है, फिर परिपथ में धारा का शिखर मान। इसके बाद ये हमारा न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएगा। फिर अगली प्रॉब्लम देखेंगे क्या हमारे पास समस्या है, कि अगला हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हमारा अगला है पॉइंट कलांतर। कलांतर और कलांतर क्या होगा हमारे पास, tan फाई, और tan फाई बराबर हो जाएगा XL माइनस का XC अपॉन R, XL माइनस का XC अपॉन R। तो XL कितना हमारे पास दे रखा था 1000 माइनस का 500 बटे का 500, सॉरी कितना है 500, तो कितना आएगा 500 बटे का 500, और 500 से 500 काटा 1 आया, यानी tan फाई का जो मान आया हमारे पास वो 1, तो फाई का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि हमारे पास कलांतर कितना आया, कला में तो कितना आया 45 डिग्री आया। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न बचा है परिपथ में धारा का शिखर मान। फिर इस वीडियो को हम यहीं पे रोक देंगे। इसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना। अगर आपको पसंद आती है तो इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के लिए प्रमोट कीजिए। परिपथ में धारा का शिखर मान, और परिपथ में धारा का शिखर मान अगर देखेंगे तो कैसे देखते हैं। परिपथ में धारा का शिखर मान I0 बराबर B अपॉन Z। अगर आपको ओम का नियम पता हो तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस V बराबर IR ओम के नियम से ही हम यहाँ से इस धारा का शिखर मान में कन्वर्ट किया है। कैसे, ये B0 और Z एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। अगर हम प्रतिरोध R, तो B अपॉन R बराबर क्या लिख सकते हैं, हम इसे I लिख सकते हैं। देखो यहाँ B0 है तो यहाँ B है, और यहाँ Z है तो यहाँ क्या है R है। ओम के नियम से ही इस प्रश्न, इस सूत्र को निकाल के लाए हैं। तो ये किसका, धारा का शिखर मान के लिए। तो हमको अगर क्या पता हो, वोल्टता पता हो, और हमको परिपथ का क्या पता हो, प्रतिरोध पता हो, यानी प्रतिबाधा पता हो, और प्रतिबाधा पता होगी तो हम धारा का शिखर मान पता कर सकते हैं। अर्थात इस परिपथ में कितनी उच्च धारा बह रही है, कितना इसमें मान बह रहा है, इसको हम क्या करते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं। B0 का मान हमको 200 दे रखा है। कितना दे रखा है 200। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको पता हो तो हम Z का मान यानी प्रतिबाधा का मान कितना निकाल के लाए थे, I0 बराबर, यानी Z का मान हम निकाल के लाए थे 500 रूट का 2। उम्मीद है कि आपको ये पता होगा। अगर हम देखें इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो इस 2 को हम लिखना चाहें तो रूट का 2 गुणा रूट का 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का 2 गुणा रूट का 2 होता है हमारे पास 2।
बटे 5 रूट का 2। इस रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, तो रूट का 2 बटे 5 ये हमारा I0 यानी कि धारा का शिखर मान आ गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए।